अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, यूपी टेट, तेलंगाना स्टेट टेट या फिर आंध्र प्रदेश टेट या महाराष्ट्र टेट, इसी तरीके से सी टेट, यूपी टेट, है ना, और मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट के जो उर्दू एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के मुताल्लिक़ ये क्लास बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबों के लिए। आज हम पढ़ेंगे जिनसे हकीकी, जिन्स यानी कि जेंडर, हकीकी यानी कि जानदार, और गैर हकीकी जिसमें जान नहीं हो, इन दोनों का डेफिनेशन पढ़ेंगे। यानी कि आज हम ग्रामर को पढ़ेंगे और समझेंगे। डेली ये क्लास सुबह के 10 बजे होती है। इनके पहले की तमाम क्लासेस मौजूद हैं, आप उनको देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों, और आपसे एक दरख्वास्त भी है, जितने लोग जुड़े हैं एक तो वो लाइक करें, फिर शेयर करें और अपने घर के हर फर्द को जोड़ने की इस चैनल से कोशिश करें। चैनल की लिंक यहाँ पर है। जब ये PDF आपको दिया जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप जो है कि चैनल पे आकर के चैनल को जोड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर अपने साथियों पर इतना सा आपको सर्च करना है यूट्यूब सर्च बार में, आपके सामने जो चैनल आएगा आपको उसको सब्सक्राइब करना है। चलिए साथियों, हमने जिन्स का बयान पढ़ा था इससे पहले की क्लास में और समझा भी था। अगर आप में समझने की कुछ कमी है, कुछ कोताही है, आप उसको एक बार फिर से कर लीजिएगा। आज हम जिनसे गैर हकीकी के बारे में पढ़ते हैं। जिनसे हकीकी वो जिसमें जान होती है, याद रखिएगा। जान मतलब आदमी है, मर्द है, औरत है, घोड़ा है, गधा है, कुत्ता है। जानवरों में सभी जानवर और आदमियों में, इंसानों में सभी इंसान। जान तो सभी में है ना। जिन जिन चीज़ों में जान है उनकी दो क्वालिटी होती है, या तो मेल होगी या फिर वो फीमेल होती है ना। कुत्ता है तो कुत्ती, गधा है तो गधी, घोड़ा है तो घोड़ी, है कि नहीं, आदमी है तो औरत। तो अब जिसमें जान है उसे बोलते हैं जिनसे हकीकी, और जिसमें जान नहीं है उसे बोलते हैं जिनसे गैर हकीकी। जैसे कि पेड़ है, कुर्सी है, कलम है, किताब है, घर है, मकान है, मैदान है, आपका स्कूल है, आपके चश्मे हैं, आपके कपड़े हैं। इन चीज़ों में जान नहीं होती, इसे क्या बोलते हैं, जिनसे गैर हकीकी। समझ गए बात आप। चलिए, गैर जानदार अशिया की तज़किरो तानीस जिनसे गैर हकीकी कहलाती हैं। जो मैंने भी आपको समझाया वही बात यहाँ पे लिखा है। अशिया मतलब शय की जमा है, शय बोलते हैं चीज़ को। अब आपको इन जुमलों में गौर करना है कि इन जुमलों को पढ़िए और समझिए। देखिएगा, प्याला, प्याला में जान होता है जिसमें आप लोग कुछ पीते हैं। टोकरा जिसमें आप लोग कुछ रखते हैं, जान होता है नहीं, ये बिना जान के हैं। इसी तरह प्याली बिना जान के, टोकरी ये भी विदाउट, बिना जान के ही है ये भी। तो अब बोलने के लिए देखना है कि जो चीज़ों में बिना जान के होते हैं उसमें भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है, उसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होती है, उसमें भी साथियों जो है कि ये चीज़ें ख्याल करना पड़ता है। जैसे जानदार में हमने ख्याल किया था भाई आदमी की जगह औरत, आदमी है तो मुज़क्कर, औरत है तो मुअन्नस। इसी तरह जिसमें जान नहीं है उसकी भी होती है मुज़क्कर मुअन्नस, तो ये याद रखना है। अब देखिएगा, प्याला कीमती है, प्याला मुज़क्कर है। प्याली टूट गई, प्याला टूट नहीं गया, टूट गई, क्योंकि प्याली मुअन्नस है। इसी तरीके साथियों, टोकरा लाओ, टोकरा मुज़क्कर हो गया। महमूद ने टोकरी लाई, टोकरी मुअन्नस हो गई। आई बात समझ में। चलिए, समझदार लोग हैं। इसी तरीके से आगे देखिएगा, शीशा,
आपके घर का शीशा, आपकी खिड़की का शीशा, आपके चश्मे का शीशा, आपके मोबाइल का शीशा, ये शीशा क्या है? मुज़क्कर है, शीशा खाली है। अब ये इत्र की शीशी है, अब ये शीशी मुअन्नस हो गई, ये इत्र की शीशी है, अब ये शीशी क्या है? मुअन्नस है। चलिए अब मैं इसी को यहाँ पे लिखा है कि ऊपर की मिसालों में प्याला, टोकरा, शीशा क्या है? मुज़क्कर है। प्याली, टोकरी, शीशी मुअन्नस इस्तेमाल हुए हैं और ये सब के सब क्या है? गैर जानदार है, जिसमें जान नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इनका फ़र्क करने के तरीके क्या हैं, कैसे इसको पहचाना जाता है, ये सभी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। जैसे हमने जिनसे हकीकी के बारे में पढ़ा ना कि उसके शुरू में अलिफ आ जाए तो मुज़क्कर, उनके शुरू में हा आ जाए तो मुज़क्कर, उस लफ्ज़ के आखिर में अगर या आ जाए तो मुअन्नस, पढ़ा था ना हमने इससे पहली क्लास में। कहाँ खामोश हैं आप लोग, क्यों नहीं मिल रही है मुझे आपकी जवाब? चलिए, गैर जानदार अस्मा के, गैर जानदार चीज़ों के जो नाम होते हैं उसके आखिर में अलिफ हो या हा हो तो वो भी आम तौर पर मुज़क्कर होते हैं। जिस तरीके से जानदार के आखिर में अगर अलिफ हो वो भी मुज़क्कर, आखिर में हा हो वो भी मुज़क्कर। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दिया था, देखिएगा ये क्या है? बच्चा। बच्चा मुज़क्कर होता है कि मुअन्नस? बच्चा मुज़क्कर है। अब देखिए इसके जो आखिर में क्या लगा है, यहाँ पे हा लगा है, ये वाली हा क्या हो गया? ये मुज़क्कर। एक लफ्ज़ मैं आपको और देता हूँ, देखिएगा यहाँ लिखिए लड़का। अब लड़कों में जान होती कि नहीं होती? होती है ना। अब यहाँ भी ग्रामर कहता है कि गैर जानदार चीज़ों के जो नाम है उसके आखिर में अलिफ लग जाए। यहाँ देखिए अलिफ लगा हुआ है, क्या होता है? ये मुज़क्कर होता है। तो ये दोनों कायदा सेम है, जानदार के लिए भी गैर जानदार के लिए भी। शुरू उसके नाम के आखिर में अलिफ आ जाए या हा आ जाए तो वो चीज़ें क्या है? मुज़क्कर होते हैं। ठीक है। जैसे साथियों लोटा, तख्ता, चमचा, कपड़ा वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? मुज़क्कर हैं। इसी तरह साथियों गैर जानदार चीज़ों के जो नाम है उसके आखिर में या आ जाता है, क्या? या फिर ता या फिर टा, वो भी आम तौर पर मुअन्नस ही होते हैं। जिस तरीके से आप क्या बोलते हैं? शेरवानी, मेरी शेरवानी फट गई, तो शेरवानी क्या है? मुअन्नस है। सूरत, आपकी सूरत बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, सूरत क्या है? मुअन्नस है। घबराहट, घबराहट क्या है? मुअन्नस है, क्योंकि ये उन चीज़ों के नाम है जिसमें जान नहीं होती। फिर भी देखिए ये कायदा जानदार के लिए भी है, गैर जानदार के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं और अगर आप समझ गए हैं तो इन सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा साथियों। दर्ज झेल में जिनसे गैर हकीकी की अल्फाज को अल्फाज की जिन्स बताना है। देखिए यहाँ क्या कहा? दर्ज झेल में जिनसे गैर हकीकी अल्फाज की जिन्स बताना है, यानी गैर हकीकी अल्फाज है, यानी कि वो जानदार नहीं है। अब उनकी जिन्स क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस, ये आपको बताना है। बताइएगा। बस्ती में जानदार लोग रहते हैं, लेकिन लफ्ज़ बस्ती ये क्या है? जिनसे गैर हकीकी है। और साथियों ये क्या है? मुअन्नस है। क्या ये? बोलिए ना हो, मुअन्नस है। इसी तरह साथियों खिलौना, खिलौना क्या है? मुज़क्कर है। क्या ये खिलौना? मुज़क्कर है और ये जिनसे गैर हकीकी है, इसमें जान नहीं होती। इसी तरीके साथियों मिठाई क्या है? मिठाई में जान होती है। रोज़ा, ये हरियाली, देखिएगा साथियों, तो मिठाई क्या है? मुअन्नस। रोज़ा क्या है? मुज़क्कर। हरियाली क्या है? मुअन्नस। हरियाली बोलिए ना आप लोग, मुअन्नस। रोज़ा मुज़क्कर, मिठाई मुअन्नस। आप लोग बोलेंगे नहीं, बोलते रहिए, ठीक है? लिखते रहिए जल्दी जल्दी फटाफट करके। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज़ है कुर्ता, दूसरा है खजाना, तीसरा है साया।
जल्दी आप लोग बताइए इन तीनों का जिन्स क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस? अल्लाह तेरा शुक्र है, बताइए क्या होगा साथियों? कुर्ता क्या है? कुर्ता, कुर्ता साथियों मुज़क्कर है, कुर्ता मुज़क्कर है। ख़ज़ाना ये भी मुज़क्कर है और साया ये भी मुज़क्कर है। ये कुर्ता, ख़ज़ाना, साया ये तीनों के तीनों मुज़क्कर है। ठीक है, आगे साथियों क्या है? रुपया और कोठरी। रुपया क्या है? ये रुपया किसका है? रुपया पुराना हो गया, हाँ, फटा पुराना नोट यहाँ बदला जाता है। सुना है कि नहीं सुना? जवाब दीजिए आप लोग। तो रुपया क्या है? मुज़क्कर। कोठरी क्या होगी? मुअन्नस। कोठरी क्या होगी साथियों? मुअन्नस होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक लफ्ज़ और है दाना, दूसरा लफ्ज़ क्या है? इलाका। दाना और इलाका। दाना यानी कि बीज, ठीक है। तो दाना में जान होता है नहीं ना, तो जाना क्या है? दाना क्या हुआ? जिनसे गैर हकीकी। अब जिनसे गैर हकीकी में दाना मुज़क्कर है कि मुअन्नस? तो ये दाना मुज़क्कर है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसके आखिर में हा हो वो मुज़क्कर होता है। इसी तरह इलाका भी साथियों क्या है? मुज़क्कर है। आपको बताया गया है ग्रामर के अंदर में जिसके आखिर में हा हो वो मुज़क्कर होता है। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हमें क्या मालूम हुआ आज की क्लास में? क्या मालूम हुआ? यानी इससे पहले वाली क्लास में और आज की क्लास में आपको ये मालूम हो गया कि जिन्स की दो किस्में होती है, जेंडर की दो किस्में, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, सेक्स जिसे कहते हैं आप। तो जिन्स की दो किस्में होती है। पहला साथियों जिनसे हकीकी, दूसरा है जिनसे गैर हकीकी। ठीक है, आई बात समझ में? जिन्स की दो किस्में होती है, पहला है जिनसे हकीकी, दूसरा है जिनसे गैर हकीकी। अब देखिएगा जिनसे हकीकी की भी मुज़क्कर होती है, जिनसे हकीकी की भी मुअन्नस होती है, जिनसे गैर हकीकी की भी मुअन्नस और मुज़क्कर। ठीक है, तो मुज़क्कर मुअन्नस जिनसे हकीकी में भी होती है और जिनसे गैर हकीकी में भी होती है। इसी तरीके से आगे बढ़िएगा। तज़कीर व तानीस, इसी मुज़क्कर को तज़कीर बोलते हैं, मुअन्नस को तानीस बोलते हैं। इसी मुज़क्कर को तज़कीर और इसी मुअन्नस को तानीस बोलते हैं। आई बात समझ में? हकीकी के माना वो नाम जो किसी जानदार के नाम हो, वो अल्फाज जो किसी जानदार का अल्फाज हो, और जिनसे गैर हकीकी जो किसी बेजान चीज़ों के नाम हो या उनके मुताल्लिक कोई बात हो। ठीक है ना? कोई परेशानी? ये तो आपके कमेंट से नहीं आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए, अगर आप समझ लिए हैं तो थोड़ा सा मुझे भी समझाइए। इन सवालों को पढ़िए और इनको जवाब दीजिए। यहाँ सवाल किया गया है आपसे कि दर्ज झेल जुमले, यहाँ बहुत सारे जुमले हैं आपके। मौजूदा जितने भी जुमले यहाँ दिए गए हैं उनमें जो मौजूद जिन्स है, जिनसे हकीकी है या जिनसे गैर हकीकी है, तो जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी अस्मा को अलग कीजिए। सिंपल सी बात है। नीचे कुछ जुमले, कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन सेंटेंस में से आपको जो जानदार वाले नाम है उससे अलग करना है, जो गैर जानदार की नाम है उसको अलग करना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे, अच्छी बात है। देखिए यहाँ लिखा है मुज़क्कर, यहाँ मुअन्नस, यहाँ मुज़क्कर, यहाँ मुअन्नस। आई बात समझ में? अब आपको बताना है जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। देखिए साथियों यहाँ क्या, हामिद ने सुई खरीदी। इस जुमले में हामिद क्या है? जिनसे हकीकी, और यह हामिद मुज़क्कर है। सुई क्या है? जिनसे गैर हकीकी, और ये क्या है? मुअन्नस है। आई बात समझ में? जब ये चीज़ें जो दिया गया है ना साथियों, जब आपको ये PDF ये नोट्स आपको मिलेगा तो आप पेंसिल से यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ मोटा मोटी आपको बता देता हूँ समझने के लिए एज ए क्वेश्चन कि हामिद यहाँ पे क्या है? मुज़क्कर है।
और ये मुज़क्कर हकीकी है। सुई क्या है? मुअन्नस है और ये मुअन्नस गैर हकीकी है। इसी तरीके साथियों लड़के क्या है? मुज़क्कर हकीकी है चूँकि लड़कों में जान होती है। वादी क्या साथियों? वादी यानी जंगल, इसमें जान नहीं होती है। ठीक है, लेकिन देखिएगा ये वादी नहीं, दादी है। लड़के ने दादी को चिमटा दिया तो यहाँ वादी लिखा गया, असल में क्या है? दादी। तो लड़के और दादी दोनों क्या है? जिनसे हकीकी है, लेकिन लड़का मुज़क्कर है और दादी मुअन्नस है। ठीक है, चलिए इसी तरीके साथियों हमारे शहर की ईदगाह बड़ी है। ठीक है, तो हमारे शहर की ईदगाह, यह ईदगाह साथियों क्या है? मुअन्नस और जिनसे गैर हकीकी है। रज़िया ने मेले से गुड़िया खरीदी। रज़िया क्या है? जिनसे हकीकी है और ये मुअन्नस है। गुड़िया साथियों क्या है? ये जिनसे गैर हकीकी है और ये भी मुअन्नस है। आगे बढ़ेंगे साथियों। मजदूर दिन रात मेहनत करते हैं। तो मजदूर, ये किसका मजदूर है? आइए तो समझ लिए ना। अच्छी मेहनत क्या साथियों? ये जिनसे गैर हकीकी के नाम है मेहनत। ये मेहनत क्या है? मुअन्नस है। मजदूर मुज़क्कर है। दिन भी साथियों इनमें क्या है? मुअन्नस है। रात इसका मुज़क्कर है। हिमालय दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है। तो हिमालय मुज़क्कर है और जिनसे गैर हकीकी है। दुनिया मुअन्नस है, ये भी जिनसे गैर हकीकी है। बुलंद तरीन पहाड़ भी साथियों जिनसे गैर हकीकी है और ये मुज़क्कर है। चलिए, किसी भी तकरीर या गुफ्तगू में तासीर के एतबार से तज़किरो तानीस की बड़ी अहमियत होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें जिसको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्स से मुराद साथियों क्या है? नर या मादा होना। मैंने पहले ही बता दिया था आपको जिन्स से मुराद क्या है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जिन्स की दो किस्में हैं, एक का नाम तस्कीर, दूसरा का नाम तानीस है। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको वहाँ पढ़ाया है। यहाँ सरसी नज़र दौड़ते हैं। मुज़क्कर की साथियों कितनी किस्में हैं? दो, एक मुज़क्कर हकीकी, दूसरा मुज़क्कर गैर हकीकी। इसी तरीके साथियों मुअन्नस की भी दो किस्में होती हैं, एक मुअन्नस हकीकी, दूसरा मुअन्नस गैर हकीकी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ सरसरी नज़र देखते हैं फटाफट कि आप कितना समझते हैं। मुज़क्कर साथियों नर इस्म होता है, जैसे कि लड़का, अब्बा, बेटा वगैरह, ये सब मुज़क्कर है। मुअन्नस मादा होती है, जैसे कि लड़की, अम्मी, बेटी वगैरह वगैरह। जो हमने वहाँ डिटेलिंग में आपको समझाया है वही स्पीड से यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मुज़क्कर हकीकी साथियों, मुज़क्कर हकीकी वो मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में जानदार मुअन्नस हो। यानी मुज़क्कर हकीकी यानी एक नाम है जो किसी जानदार का नाम है, अब उसके मुकाबिल उसके अपोजिट में कोई नाम होगा, वो भी जानदार का होना ज़रूरी है। तो जानदार मुअन्नस, जैसे कि साथियों जानदार मुज़क्कर लड़का, उसकी मुअन्नस होगी लड़की। जानदार मुज़क्कर घोड़ा, जानदार मुअन्नस क्या होगी? घोड़ी। चलिए यहाँ वो मिसालें दे रखा है कि मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर हो। जैसे लड़की के मुकाबले में क्या होता है? लड़का। औरत के मुकाबले में क्या होगा? मर्द। मुर्गी के मुकाबले में क्या होगा? बोलिए ना, मुर्गा। हाँ, समझदार लोग हैं। आगे चलिएगा। अब साथियों मैं आपको कुछ बता देता हूँ। नोट, बेजान चीज़ों के जो नाम है उसमें नर और मादा, मेल और फीमेल में कोई फ़र्क नहीं होता है। जैसे कि लड़कों में देखिएगा उनमें फ़र्क होता है, लड़के और लड़कियों की जो बनावट है उनमें फ़र्क है, बाय डिफ़ॉल्ट फ़र्क होता है। और इसी तरह जो घोड़ा और घोड़ी उसमें फ़र्क है, मुर्गा मुर्गी उसमें भी डिफेक्ट होता है। तो जो जानदार चीज़ें हैं उनमें तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय गॉड होता है फ़र्क, लेकिन जो चीज़ों में जान नहीं होती
उसमें नर और मादा का मुज़क्कर मुअन्नस का कोई पहचान नहीं होता। तो फिर कैसे पहचानेंगे जी मुज़क्कर मुअन्नस क्या है? तो उसकी तज़कीर व तानीस का तमाम तर दारो मदार अहले ज़बान पर होता। जो ज़बान लिखने वाले हैं, जो ज़बान बनाने वाले हैं, जिसको जो बोल दिया है, जिसको जो लिख दिया है, वही बेटर है, वही अच्छा है। चलिए, जैसे कि यहाँ देखिएगा उर्दू ज़बान में कलम क्या है? मुज़क्कर है। आपके हाथ में कलम है, आप लिख रहे हैं। उर्दू ज़बान में कलम को मुज़क्कर बोलते हैं, लेकिन इसी हिंदी भाषा में कलम को तानिस बोलते हैं। ये मेरी कलम है, उर्दू बोलते हैं तो ये मेरा कलम है। आई बात समझ में? कलम के मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। कलम, अगर आप उर्दू का इम्तिहान दे रहे हैं और उर्दू व्याकरण, उर्दू ग्रामर पढ़ रहे हैं, उर्दू सवाल आ गया है, तो उर्दू में कलम मुज़क्कर होता है। और हिंदी व्याकरण आप पढ़ते हैं और हिंदी व्याकरण पूछा गया है सीटेट में या किसी भी टेट एग्ज़ाम में, वहाँ कलम के मुताल्लिक़ प्रश्न आ जाता है, फिर आपको बोलना होगा मेरी कलम, यानी कलम को वहाँ आपको स्त्रीलिंग में लिखना होगा। चलिए, मुज़क्कर गैर हकीकी वो मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुअन्नस हो। गैर जानदार मुअन्नस यानी कि कलम में जान नहीं होती। फूल, दरख्त, कलम क्या है? मुज़क्कर है, ठीक है। दरख्त मुज़क्कर है, फूल मुज़क्कर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुअन्नस गैर हकीकी यानी कि साथियों वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर ना हो। जैसे कि साथियों कुर्सी मुअन्नस है। अब बताइए कुर्सी का मुज़क्कर कुर्सा होगा? कहीं मिला है आपको? या कलम मुज़क्कर है तो कलम का मुअन्नस कोई मिला है आपको? कलमी बोलेंगे आप? नहीं बोल सकते। फूल को मुज़क्कर बोलते हैं तो फूल का कोई मुअन्नस है? ठीक है। किताब को मुअन्नस बोलते हैं तो किताब का मुज़क्कर कोई है? नहीं आई समझ में? मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरह लड़का क्या है? मुज़क्कर है, तो लड़का का मुअन्नस क्या होती है? लड़की। अरे होती कि नहीं? अरे अम्मी है तो अम्मी का मुज़क्कर अब्बा है, भाई है तो भाई की मुज़क्कर भाभी है। मुअन्नस है कि एक दूसरे की ज़िद है ना? तो बताइएगा फिर कुर्सी की ज़िद क्या है? मतलब कुर्सी में कुर्सी मुअन्नस है तो कुर्सी स्त्रीलिंग है, कुर्सी का पुल्लिंग क्या होगा? कलम जो है तज़कीर है तो कलम की तानीस क्या होगी? नहीं होती है साथियों। इसी को कहता है मुअन्नस गैर हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार ना हो, ठीक है। चलिए, अब साथियों एक है जिनसे आम, जिसे जिनसे मुस्तवी भी कहते हैं साथियों। जिनसे आम, जिसे जिनसे मुस्तवी भी कहते हैं। जिनसे आम उस इस्म को कहते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। याद रहेगा, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है, उसे जिनसे आम कहते हैं। जैसे कि साथियों क्या है? मुसाफिर। अब अगर नहीं समझे तो समझिएगा, ट्रेन पे आप भी सफ़र कर रहे हैं, प्लेन पे, प्लेन यानी हवाई जहाज़ पे, एरोप्लेन पे आप भी ट्रेवल कर रहे हैं, और भी लोग हैं ट्रेवल कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं, है तो वो स्त्रीलिंग ना, है तो वो फीमेल ना, है तो वो तानीस ना, लेकिन जो मेल है उसे भी आप मुसाफिर कहते हैं, जो फीमेल है उससे भी आप मुसाफिर कहते हैं, यानी दोनों मुसाफिर हो गए। इसी तरह किसी का बाप मर गया, माँ मर गई, बच्चा यतीम हो गया। अब लड़का है तब भी यतीम, लड़की है तब भी यतीम। क्रिकेट के प्लेयर फीमेल खेलने वाले हो या मेल खेलने वाले, दोनों को खिलाड़ी कहते हैं, खिलाड़ा नहीं कहते, ठीक है। इसी तरह बच्चा, याद रहेगा ना, बच्चा ये मुर्गी का बच्चा है या फिर बकरी का बच्चा है, या याद रखिएगा। इसी तरह साथियों साथी है, मेहमान है, सदर है, दोस्त है, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, वगैरह वगैरह, ये सभी क्या है? जिनसे आम है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी साथियों आपको समझाने के लिए। आज जो है कि आपने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ पढ़ा है। कल इंशाअल्लाह आपको हम वो तमाम चीज़ें समझा देंगे जो ज़रूरी हैं आपके लिए, जो मुज़क्कर मुअन्नस के जो उसूल हैं, जो मुज़क्कर मुअन्नस के तरीक़े हैं, जो मुज़क्कर मुअन्नस के बनाने के कायदे हैं,
जो मुज़क्कर मुअन्नस में कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों बोले जाते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुअन्नस ही बोले जाते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। उन तमाम चीज़ों की बहस इंशाअल्लाह कल लंबी क्लास होगी, उनमें हम बात करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे और किसी तरीके से हद्दुल इम्कान हम समझने की कोशिश करेंगे एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे ढंग से। बस मिलिए हमसे और बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ और इनको शेयर करते रहें। जो 10वीं क्लास के बच्चे हों उनको जोड़ें, जो 12वीं क्लास के बच्चे हों उनको जोड़ने के लिए बोलें, और जो सी टेट वाले हों, यूपी टेट वाले हों, आंध्र प्रदेश के टेट वाले हों, भाई आप तो हमसे जुड़े ही जुड़ें। तमाम बड़े इम्तिहानात से छोटे छोटे से बड़े तमाम क्लासेस की तैयारी कराई जाती है। बने रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर कल 10 बजे वाली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।